नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का परिष्कार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और शाइनिंग स्टार। हमारे साथ हैं नेहा शर्मा जी, जो अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। परिष्कार परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। नेहा जी, थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको कॉलेज आकर? वापस लगभग 1 साल बाद मैं कॉलेज में आई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस की कॉलेज में कॉलेज को एक स्वर्ण पदक देते हुए कि 4 साल में। तो ये है नेहा जी, जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल राजस्थान यूनिवर्सिटी। साथियों, आपको इनका परिचय दे दूं। ये परिष्कार परिवार की ही एक होनहार छात्रा हैं, जिन्होंने हाल ही में BA+B.Ed कोर्स में गोल्ड मेडल दिलाया है परिष्कार को, अपने परिवार को, अपने जिले को और अपने गांव को और राजस्थान को। जी हाँ साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो जानते हैं नेहा जी से उनके जीवन की पूरी बातें। चलिए, तो नेहा जी ये बताइए कि पढ़ाई के बारे में शुरू से क्यूरियस हैं या फिर पहले पढ़ाई करते थे या बाद में याद है? नहीं, बचपन में मैं इतना नहीं पढ़ती थी, बट जो मेरी 2 जो मुझसे बड़ी एल्डर सिस्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में और मैं सबसे यंगर चाइल्ड थी, तो मेरा ऐसा था कि पेरेंट्स के प्यार में थी और वो दोनों अच्छा पढ़ती थी, तो मुझे ऐसे ताने मिलते थे कि ये तो लाड प्यार में है और वो दोनों अच्छा करती है, तो मुझे ऐसा था कि इनसे तो ज्यादा करना है कम से कम। तो मैं उनके कॉम्पिटिशन में थी, मतलब मैं जो मेरी सिस्टर्स करती थी ना, मैं कोशिश करती थी कि मैं उनसे ज्यादा करूं ताकि मुझे वो ताने ना मिले। लेकिन धीरे धीरे मैं उनके पीछे चलती चलती और उन्हीं को फॉलो करती करती आगे बढ़ती गई और मैं काफ़ी अच्छा, क्योंकि मैं बता दूं मेरी सिस्टर्स भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो मेरा या इसमें था कि जब मैं इस कोर्स में आई कि मेरी यूनिवर्सिटी अलग है, मेरा फील्ड अलग है, लेकिन मुझे भी गोल्ड मेडल चाहिए था क्योंकि उनके पास था। तो मेरा ये था कि मुझे भी करना है, मुझे भी गोल्ड मेडल चाहिए। तो मेरा टारगेट पे था ये कि मुझे भी कोशिश करूंगी तो हो सकता है कि गोल्ड मेडल मुझे मिल सके। तो मैंने पूरी कोशिश की थी और मेरे आइडल हमेशा से इस क्षेत्र में मेरी सिस्टर्स रही हैं। तो अपनी बहनों को अपना आदर्श मानती हैं और इन्होंने उन्हीं के पथ पर चलना स्वीकार किया और बचपन में देखा गया सपना आज पूरा हो गया है। तो कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल लेकर? बहुत अच्छा लगा है। ये हमारे घर का 5वां गोल्ड मेडल है और मुझसे बड़ी जो मेरी जो एल्डर सिस्टर है उनके पास 2 है और जो मेरी मतलब उनसे जो छोटी है वो मुझसे बड़ी हैं, उनके पास 3 गोल्ड मेडल ऑलरेडी हैं। तो ये आई थिंक तो साथियों, यूनिवर्सिटी के सारे गोल्ड मेडल तो एक ही परिवार ले गया है, जिसमें नेहा शर्मा जी का भी नाम आता है और इन्हीं के घर में 5 गोल्ड मेडल हैं। चलिए, ये 5 गोल्ड मेडल्स की जो कहानी है, इसके पीछे की और एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसके बारे में जानते हैं। तो नेहा जी, मुझे ये बताइए कि 10th और 12th में भी क्या पढ़ाई में शुरू से स्ट्रॉन्ग थे? क्योंकि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूटी रखकर आगे ज्यादा अच्छा बढ़ पाते हैं या फिर वो कभी अचानक से गोल्ड मेडल मिल जाता है, ऐसा होता है? अचानक से, लेकिन जिनका बेस अच्छा होता है वो हो सकता है अच्छा करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार मेहनत करने और एक बार मेहनत प्राप्त करें अपन और उसके बाद में सक्सेस लें, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होता है कि एक बार अपन ने कोई एग्जाम फाइट की और उसमें सक्सेस ली, लेकिन कंटिन्यू जब 10th में भी हाई मार्क्स, 12th में भी हाई मार्क्स, फिर यूनिवर्सिटी में भी, फिर कंपटीशन में भी, उसके लिए तो कंटिन्यू मेहनत करनी ही पड़ती है। तो कंटिन्यू मेहनत होती है और इसके बारे में मैं ब्रीफ में कुछ बातें जानना चाहूंगा। तो 10th में आपकी जो परसेंटेज थी वो हमने सुना हाई स्कोरिंग थी, फिर 12th में भी अच्छी परसेंटेज रही, उसके बारे में बताइए। कंटिन्यूटी जो है पढ़ाई के बारे में शुरू से ही चलती हुई आ रही है, तो ये कैसे रहा? ऑफ कोर्स मेरे 10th में 95% मार्क्स थे और काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। उसके बावजूद भी मैंने आर्ट्स लिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में था और इतना अच्छा स्कोर लाने के बाद जब बंदा आर्ट्स लेता है तो फिर वही है कि साइंस क्यों नहीं ली। तो ये परिवार के लोग कहते हैं टीचर्स वगैरह, टीचर्स का इनका सबका मुझसे ये था कि साइंस क्यों नहीं ली, साइंस क्यों नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है। तो ये था कि अगर फिर एक सेम स्कूल से ही मैं 12th में थी तो उनका भी, टीचर्स की भी उम्मीद रहती है कि जब 10th में अच्छा किया है तो 12th में भी हमारा नाम रोशन करेगी। तो वो एक था कि, तो मुझे लगा कि, और ये भी था कि मुझे लोगों को गलत भी प्रूव करना था कि साइंस नहीं लेके आर्ट्स लिए तो मैं उसमें भी अच्छा करके दिखाऊं कि इंटरेस्ट में, अगर मैंने इंटरेस्ट के नाम पे लिया है तो अच्छा करके दिखाऊं। देन मैंने 12th में 96.60
किया तो काफी तो अच्छा रहा। और 10th में 95 और 12th में 96% के साथ में नेहा जी शुरू से ही एक अच्छी स्कॉलर रही हैं, जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में हमेशा अपनी दाग जमाई है। 12th में मैं जिला टॉपर थी सर। वेरी गुड। तो एक और देखिए, एक के बाद एक धमाके होते जा रहे हैं। 5 गोल्ड मेडल, उसके बाद में 95 मार्क्स 10th में, और 12th में 96, और उसके बाद में भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। इन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और नंबर 1 आई हैं। तो हम उनके साथ हैं जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी बच्चियों में अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाई, और आई होप सो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से कोई प्राइजेस और अवार्ड्स भी मिले। हाँ, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मुझे मिला था, जिसमें 1 लाख रुपए और स्कूटी मिलती है। तो साथियों और हमारे साथ में पढ़ने वाली बच्चियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की काफी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आपको भी मिल सकता है। जैसे नेहा जी ने लिया वैसे ही फायदे आप भी उठा सकते हैं, लेकिन इन योजनाओं के लिए आपको मेहनत करनी होगी और इनमें पात्रता के लिए आपको आवेदन करना होगा। जैसे गार्गी पुरस्कार है, आप सभी जानते हैं, उसी तरीके से इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और इसके साथ साथ स्कूटी और काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और एक रिवॉर्ड्स के साथ साथ मिलता है अवार्ड, जिसमें हम सम्मान के नाम से जानते हैं। तो ये सम्मान मिला है हमारी आज की साथी नेहा शर्मा जी को। चलिए जानते हैं आगे नेहा जी से कि ये जो जर्नी थी पढ़ाई वाली, तो ये ग्रेजुएशन में आकर गोल्ड मेडल के बारे में, देखिए 10th और 12th तो हो गया था, ग्रेजुएशन में जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने सुना है कि उस टाइम कोविड भी थोड़ा आ गया था और फिर पढ़ाई इफेक्ट भी हुई, फैमिली कुछ ट्रेजेडी भी हुई जिनको भी आपने झेला। तो उनके बारे में बताइए कि एक बच्चा कैसे मूव हो सकता है, और फिर इतनी कठिन परिस्थितियों में फिर आपने कैसे इस पढ़ाई को कंटिन्यू किया। पहले हमें समस्याएं बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आई और फिर उनका सॉल्यूशन आपने कैसे ढूंढा। 2019 में मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पर BA BEd के कोर्स में, और मैंने 2020 में मार्च तक मैं यहाँ जयपुर में थी, और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था 2020 में, और उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी सवाई माधोपुर, और वहाँ पर मैं लगभग मैंने 1 साल तक तो प्रॉपर लॉकडाउन था ही, उसमें तक तो कॉलेज में, और एक बार में फर्स्ट ईयर में तो हम प्रमोट भी हुए हैं, और उसके बाद में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो परिष्कार कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते था, तो मैं वही देखती थी और लगभग उसी से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, और वही देख के काफ़ी सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में अच्छा स्कोर किया। एंड क्योंकि मैं उसके बाद में कोरोना भी काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थर्ड ईयर में जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो उसके बाद में मेरा कॉलेज आना जाना और भी कम हो गया था, क्योंकि काफ़ी कुछ करना होता था। लेकिन बावजूद उसके पढ़ाई को कंटिन्यू करना और इन सब चीज़ों में मेंटली स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उस वक्त में, इमोशनली स्टेबल रहना। उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में लगभग मेरी अटेंडेंस उतनी नहीं रही, कम रही है, लेकिन कॉलेज का पूरा सपोर्ट रहा था। शिखा मैम, ममता मैम को पता था ये बातें, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहती थी। तो उस चीज़ में काफ़ी मैंने उन सबका कंक्लूजन रहा है कि मैं ये गोल्ड मेडल ले पाई हूँ आज। तो कितनी ही कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ कैसी भी विषम हो, उसमें मुस्कुराते हुए कैसे बढ़ सकते हैं, ये हम नेहा जी से सीख सकते हैं। इन्होंने बहुत सहजता के साथ अपनी बात कही। माँ से बिछड़ने का गम भी एक बेटी के लिए क्या होता है वो भी हमने जाना। उसके बावजूद भी इस बच्ची ने यहाँ अपनी पढ़ाई को रोका नहीं, और ऑनलाइन के बिहाफ पर, जिसमें लोग कहते हैं कि बहुत कम पढ़ाई होती है, ऑनलाइन के बिहाफ पर नेहा जी ने काम कर दिया। तो नेहा जी से जानना चाहते हैं, क्या ऑनलाइन से भी गोल्ड मेडल लेना पॉसिबल है? परिष्कार कॉलेज में जब आप आए तो आपको ऑनलाइन में क्या ऐसा बेनिफिट दिखाया, क्या आपको पढ़ने का मोटिवेशन मिला कि आपने ऑनलाइन के अंदर, मतलब रेगुलर वीडियोस देखना तो काफी बोरिंग होता है, तो वो देखकर भी आपने ये कर लिया? परिष्कार कॉलेज की वीडियोस की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब मैंने और भी कई सारे ऑनलाइन जो वीडियोस हैं या फिर और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने ट्राई किए हैं ऑनलाइन के मामले में, पर मुझे परिष्कार जैसी क्वालिटी कहीं नहीं मिली, रियली कहीं नहीं मिली। तो ऐसा क्या था मतलब उन कंटेंट में, और टीचर्स के पढ़ाने की टेक्निक कह लीजिए, आप कुछ कह लीजिए, उनका कंटेंट स्ट्रॉन्ग मान लीजिए, या हो सकता है कि मैं परिष्कार से दिल से जुड़ी हूँ तो इसलिए मुझे परिष्कार अच्छा लगता हो, लेकिन एक्चुअली में परिष्कार का कंटेंट और जो वीडियोस की क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी, तभी तो मैं ये कर पाई। मैक्सिमम जो सिलेबस था वो काफ़ी वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया गया था, इसलिए मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं कॉलेज भी आऊँ इस ज़्यादा। ओके। तो साथियों, जो साथी
ऑनलाइन कोर्सेज के साथ में भी अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वो भी वीडियोस पर अगर भरोसा रखें और कंटिन्यूटी वहाँ पर भी बनाए रखें तो सक्सेस 100% हो सकता है। नेहा जी ने अपनी बात में दोहराया है कि वो दिल से जुड़ी हुई थी, यानी जहाँ आपका इंटरेस्ट है तो फिर ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता साथियों, पढ़ाई होती रहनी चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। चलिए नेहा जी, तो फिर इसके बाद में जो आपने कोर्स ज्वाइन किया कॉलेज में आके, तो आप यहाँ परिष्कार से पढ़ रहे हैं, लगभग 4 साल आपने यहाँ पे पढ़ाई की, तो परिष्कार कॉलेज के अंदर एनवायरनमेंट में या फिर और चीज़ों के साथ में आपको क्या पॉजिटिव लगा, क्या चीज़ें आपके साथ में हुई जिनके थ्रू आप कंटिन्यू रही पढ़ाई के सेशंस में? स्कूल तक मैं कभी भी मंच पर या स्टेज पर मतलब कभी चढ़ी नहीं थी एक्चुअली में। ये मैं हमेशा मतलब पढ़ती ही थी, मतलब कभी भी एक्सट्रोवर्ट टाइप मेरी पर्सनालिटी नहीं रही थी। ये एक्सट्रोवर्ट मुझे परिष्कार ने बनाया है और स्टार्टिंग में पीडी कैंप से बना दिया था। और शुरू में जैसे एडमिशन हुआ कि 3-4 दिन के पीडी कैंप होने, और पीडी कैंप में पहले उसमें कि सबको करना है, परफॉर्मेंस देना है, सबको कुछ तो बोलना होगा, और स्टेज पे चढ़ा दिया गया। तो हम तो एक बार में तो शुरू में घबराए, एक बार घबराए, 2 बार घबराए, और फिर लेकिन धीरे धीरे परिष्कार ने पर्सनालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैंने आई थिंक 2nd ईयर में एंकरिंग भी की थी यहाँ पर एक फेयरवेल की, तो उसमें, और यहाँ तक कि जो अपने परिष्कार कॉलेज रविंद्र मंच में पर जो आज़ादी नाटक करवाता है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें ऐसे करके मैं मानती हूँ कि परिष्कार स्टूडेंट्स को आगे रखता है, वो चाहता है कि स्टूडेंट्स बोले, आगे बढ़े, और उनको सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ परिष्कार में काफ़ी देखा कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं ये स्टूडेंट्स को, कि वो बोले, आगे बढ़े, उनकी पर्सनैलिटी में निखार आए। ये सब चीज़ें परिष्कार में आके ही मैंने सीखी, और ये हमें इंटरव्यू इतना कॉन्फिडेंटली दे पा रही हूँ, तो ये भी परिष्कार की बदौलत है। तो देखिए नेहा जी जो सरल स्वभाव की धनी है, इन्होंने हमें सीधा ही बता दिया कि सिंप्लिसिटी के साथ आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी तरह की बटरिंग करने की या फिर किसी तरह के स्पाइसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सरल स्वभाव ही आदमी को जीवन में आगे ले जाता है। यही मिसाल रखी है नेहा जी ने हमारे सामने। तो नेहा जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आने वाला यूथ जो कॉलेज में आते ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आजकल बहुत सारे तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल से लेकर इंटरनेट की दुनिया में, और कहें कि बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आई थिंक सो कि डिस्ट्रैक्शन के बाद में तो गोल्ड मेडल संभव नहीं है। तो एक जो फिनोमेना आपने बनाए रखा, अपनी लाइफ स्टाइल को इतनी सादगी से रखा, तो मुझे ये बताइए कि एक नए अपकमिंग स्टूडेंट के लिए जो परिष्कार में आता है या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक्चुअली आप जो बात कह रहे हैं, ये 2019 में जब मैं यहाँ आई थी, तो जब एडमिशन का फॉर्म जब मैंने सबमिट किया था यहाँ पे, तो शिखा मैम ने मुझसे एक बात कही थी जब मैं वो परसेंटेज डॉक्यूमेंट्स देख के, तो कि स्कूल में तो अच्छे नंबर है, तो यहाँ पर भी हमारा नाम रोशन करना। तो उन्होंने कहा था पर यहाँ आके जयपुर की हवा लग सकती है क्योंकि हम सवाई माधोपुर से थी, तो मैंने यही कहा था कि जयपुर की हवा नहीं लग जाए। मैंने कहा नहीं लगेगी मैं जितनी कोशिश होंगी, मेरी जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं अपना पूरा 100% दूंगी। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि अदर एडिक्शंस की, या जो भी बच्चा, या क्योंकि टीनेज में अक्सर जो टीनेजर्स होते हैं कॉलेज में, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो भटका देती है स्टूडेंट को। लेकिन मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट को अपना फोकस क्लियर रखना चाहिए, जो उनका लक्ष्य है। जिंदगी में सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए, पर इतना नहीं कि हम अपना लक्ष्य से भटक जाएं, अपनी चीजों से जो हमारा करियर है वही साइड में हो जाए। तो एक चीज, कॉलेज है तो कॉलेज में सब चीजें करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्कूल की तरह सिर्फ स्टडी। कॉलेज में इंसान के सारे जो जीवन के सारे पक्ष हैं वो सीखने को मिलते हैं, सारी चीजें करनी चाहिए, बट इतना भी नहीं कि हम अपना लक्ष्य भटक जाएं और वो सारी चीजें हम छोड़ दें। तो लेकिन वो सारी चीजें हमें करनी चाहिए। तो अब 2 चीजें फोकस में रखते हुए कि एडिक्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करें, स्टडी का एडिक्शन रखें, वो बहुत अच्छा है, और तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। परिष्कार के सभी साथियों को मैं बता दूं कि जब नए स्टूडेंट्स का यहाँ पर एडमिशन होता है तो परिष्कार की तरफ से एक कैंप का आयोजन किया जाता है, एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म है पीडी कैंप, जिसमें स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाता है, आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, और पहले दिन ही सभी स्टूडेंट्स को एक साथ गैदर करके मौका दिया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाए। इवन वो टीचर्स के भी दोस्त बन जाते हैं, ताकि 3 साल तक, 4 साल तक, कॉलेज की डिग्री की पढ़ाई होने तक वो एक अच्छे माहौल में रह सकें।
तो ये जो था उसका ही इम्पैक्ट था जो हमने नेहा जी में देखा और इन्होंने बताया। इसके साथ साथ नेहा जी ने जो कहा स्टूडेंट्स के लिए मैसेज जो दिया है वो ये है कि आप अपने करियर पर फोकस रखिए, अपनी स्टडीज को टारगेट कीजिए। और चीजें लाइफ में सब जरूरी हैं, वो होती रहेंगी, लेकिन आप और तरह के एडिक्शन से और बुरी चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचाइए। चलिए नेहा जी, नए स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ परिष्कार में आइए। परिष्कार आपको एक परिवार की तरह रखता है और वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। और प्लीज़ आप इस कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए। परिष्कार को लेकर जितने भी गलत धारणा है जो इस समाज में है कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, परिष्कार तो एक स्कूल है, तो प्लीज़ आप उस धारणा में मत रहिए। आप आइए, एंजॉय कीजिए परिष्कार कॉलेज में। देखिए, परिष्कार जो है वो कॉलेज होने के साथ साथ स्कूल का टैग भी रखता है। क्यों रखता है, ये बात नेहा जी ने क्यों कही, हम सभी जानते हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपकी सक्सेस का एक नया पाथ है। अगर जितनी रिस्ट्रिक्शंस होती है हम उतना डिसिप्लिन्ड होते हैं, उतना सक्सेस की ओर आगे जाते हैं, हम उतनी मेहनत कर पाते हैं। तो इसलिए कुछ नियम कायदे कानून होना आई थिंक सो जरूरी है। और उसके साथ साथ मौज मस्ती तो है, जैसा आपने नेहा जी से सुना। तो नेहा जी के साथ में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। तो नेहा जी, इस पूरे जर्नी के अंदर अपना आइडल किसे मानते हैं? किस चीज से प्रेरित होकर आपने ये स्टडीज में स्टेप लिया, या किस चीज के बारे में ज्यादा कंसर्न है? ये तो मैंने शुरुआत में कह दिया था कि माय सिस्टर्स माय आइडियल। ठीक है, तो अपनी बहनों को ही अपना आदर्श मानती हैं, उन्हीं के दिखाए हुए पथ चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने आगे की जर्नी को बढ़ाया है। चलिए नेहा जी, इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अब भविष्य में अपने आप को कहाँ देखती हैं और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? आगे की अभी मैं, क्योंकि मैंने बीए बीएड किया है, तो ऑफ कोर्स मैं टीचिंग की ही जो कंपटीशन की एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कर रही हूँ। और जो फर्दर जो सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम्स होनी है मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये थी नेहा जी हमारे साथ, जिन्होंने आज हमें अपनी लाइफ के बारे में कुछ सादगी से और सरल स्वभाव से कुछ बातों को बताने का अवसर हमें दिया, जानने का अवसर दिया हमारे स्टूडेंट्स को कि लाइफ कैसे जी जाती है और कैसे सिंप्लिसिटी से आप सक्सेस भी पा सकते हैं और साथ में ही गोल्ड मेडल। नेहा जी, एक बार अपना गोल्ड मेडल दिखा दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि सब ये कह सके। साथियों, आपको बता दूं कि नेहा जी ने हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय से अभी गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने बीए बीएड जो है वो टॉप किया है पूरे राजस्थान में। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से, परिष्कार परिवार की ओर से, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों की ओर से मैं नेहा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और आगे भविष्य में इनके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।